तो किस से मिलती सरस्वती और किस से मिलता ज्ञान। कहाँ पर तो हंसा मिले तो कहाँ मिले भगवान। तो स्वर से मिलती सरस्वती और गुरु से मिलता ज्ञान। सरवर पे हंसा मिले कोई भक्ति मिले भगवान। आदरणीय श्रोता बंधुओं, राधा रानी कैसेट एटा के सौजन से ये मनीराम पांडे पुलाखीदास नाई यानी नागिन वफादार के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, अरे शहर किशनगढ़ पड़त है अरे मेरे भैया। कोई भारत के दरम्यान जी। मनीराम पांडे रुके अरे मेरे दादा। कोई लेकिन आई चली दौरे बाजार में पहुंचो जाई। सब सौदा लई खरीद रे तेरी देखन लागो भाई। पांडे जी ने जो जो सौदा बताई सब नाई ने खरीद ली। लेकिन विचार कर रहा राम कोई ऐसा सवाल मिल जाए और पाए जाए कि हम पांडे जी को पूछे पे बता ना पाए तो हम लौट के पे घर चले जाएं। ऐसा सोचता हुआ बढ़ा आगे। महाराज एक चौराहे पे जाता है, वहां एक मर्द नागिन है गले में रुधन मचाता है। मेरी प्राणन प्यारी नागिन अब तू नहीं मिल पावेगी। मेरी प्राणन प्यारी नागिन अब तू नहीं मिल पावेगी। अरे नहीं मिल पावेगी मेरी प्यारी नहीं मिल पावेगी। मेरी प्यारी नहीं मिल पावेगी। मेरी प्राणन प्यारी नागिन अब तू नहीं मिल पावेगी। क्या देखा नाई ने? एक मर्द नागिन को गले में डाल के रो रहा है। बार बार कह रहा था कि अब तू हमें नाई मिलेगी। और नाई का मर्द को रोत वो देखे लौट के आओ सोचन लगो। जाए सवाल जाए कि पूछेंगे पांडे जी से और जाए सवाल को अर्थ पांडे जी के बापू नहीं दे पाएंगे। लौट के जब चलो यह देखी चलो झटनाई है। सौदा धरी दीनी भाई है।
है कि खुद खाओ हमें खवाओ, घोड़ा की थोड़ी बहुत देर सेवा कर ले, हमारा हुक्का भर के हमें दो, और बाकी बाद में तुम सवाल करना, हम उत्तर देंगे। अब नाई सोच रहा हो कि हमारे सवाल को जवाब जे नहीं दे पाएंगे तो करो का, सारे काम से निवृत्त होकर तब बोला है नाई, नागिन मर्द गले में देखी मर्द रहो डकराई। सब काम निचू करता है, सोई समझाए कि नाई ने कही, पांडे जी हमने देखो एक नागिन को डार के गले में मर्द रो है, और अरे इसका भेद हमें बतलाओ तब हम तुमको जाने, नहीं बता तो पांडे जी हम घर को रवाने। कहा हमने देखा कि एक मर्द भाई गर्दन में नागिन को डार के रो रहा है, और हमें जाई को उत्तर चाहिए, बताए पाओ तो बताओ, न बताए पाओ तो हम ये चले। इतनी बात सुनी हुआ ऐसा, पांडे जी बोले देख घबराए मत, जाए मत, उत्तर जान के जाइए, बैठ जाइए। और बोले अरे एक बनी की बात है अरे सुन नाई, कोई रहते नागिनी नागरी, सवाल को उत्तर दे रहे हैं, ध्यान से सुनते रहे। पत्नी थे दोनों, और क्वार मास के पहले पाक की बात है, और जब पनी में आग लग गई ऐसा हुआ, अरे नाग पनी में जली गो अरे सुन नाई, नाग तो जल करके मर गया, और नाग निकाऊ तरीका से भगवान की कृपा से बच गई। और पांडे जी कह रहे सुने आगे, अरे एक राजा घर नाग ने सुन नाई, कोई जन्म लयो है जाई दी, खुशियां भारी महल में सुन नाई, कोई होत मंगलाचारी दी, ऐसा ही नहीं, नाग जब मर गया जल करके तो एक राजा के घर में जाकर के पैदा हुआ, और जब राजकुमार पैदा हुआ तो बड़ी खुशी मनाई गई। और उधर में
नागिनिया भटकती अरे मेरे भैया बाको नाई मिले भरतार दी। उधर तो नाग मरने के बाद राज भवन में जाकर के पैदा हो गया और नागिनियां वे पति के इंतजार में भटक रही है। अरे इकली वन में रहती है मेरे नाई बाकी नो शिकार खेल बेकले जंगल की ओर के लिए बढ़े, ऐसा ही नहीं उसी जंगल की ओर के लिए बढ़े। अरे बाई बनी में गए आग अतिबा में लागी थी। अरे आग अतिबा में लागी थी प्राण बचाए की ये नागिनियां उत उत भागी थी। उसी जंगल में पहुंचा और सोच रहा था मन में ये जंगल तो हमें देखा हुआ लग रहा है लेकिन ये याद नहीं आ रहा ये देखा कब था। विचार पे विचार आने लगे। अरे एक बिल नागिन ने पायो और बा में वो घुस गई तभी बा को जीवन बच पायो। अरे बरी के पास में रहती थी और कब मिल पावे पिया पिया को हरदम रटती थी। उसी जंगल की ओर के लिए राजकुमार अपने मित्र को लेकर के जब बढ़ा, परी के पास में बिल था, अपने पति का इंतजार हरदम किया करती थी और वो दोनों अरे बरी के ढिंग वो पहुंच गए। अरे बरी ढिंग पहुंच गए भाई घोड़ा दीनो बांध धूप रही भैया दिखाई। और ऐसा ही नहीं काफी धूप पड़ रही थी। उसी बरी के पास में जब ये पहुंच गए और जब घोड़ा बांध दिया नागिन ने जान लिया कि यही हमारा पति है। चरणों की ओर के लिए जब दौड़ी समझ गए कि ये वफादार नागिन है, इसी ने हमारी रक्षा की है। और ऐसा ही नहीं और तब बोलो बलराज सुनो युस्ताज रहे बतलाई ये पूर्व जन्म की मेरी पत्नी सुन ले वो मेरे भाई। ये पहले जन्म की पत्नी है सुन ले मेरे भाई। जवाब दिया मंत्री को लड़का जब घबराने लगो तो बलराज नायक को जो राजकुमार है तो बोलो जब बड़ा नहीं तो मैं पहले जन्म की जब हम नाग हटे तो जो हमारी पत्नी थी और जो भाई के चक्कर में हमारी रक्षा कर रही है और समझा है कि बोलो। अरे जोड़ा से माथे मड़ीदारी
बोलो जो हमारे पहले जन्म की पत्नी है, हम जोड़ा से मडधारी थे, हम नाग थे, ये नागिन है। और जब जंगल में आग लग गई, सोचे मेरी पत्नी तो बच गई, हम डर के मर गए। और हम दोनों भटके आग में, मोई मार्ग मिलो न भाई। तुम्हारा विवाह जरूर करेंगे। अरे जब राजघराने में पैदा हुए हो तो किसी न किसी राजा के यहां से विवाह होगा, इसलिए हमारी बात मानो। अरे जामे इज्जती नाई है, अरे मेरे बेटा कोई जाको दे निकारी जी। ऐसा हुआ, राजा ने कहा तुम ऐसा करो, इस स्त्री को यहां से निकाल दो, हम तुम्हारा विवाह जरूर करवा देंगे। और अगर तुम इस स्त्री को घर में रखोगे तो पता नहीं समाज क्या क्या कहेगा। लेकिन एक भी बात, राजा का लड़का जो था वो मानने को तैयार नहीं हुआ। और समझाए के लड़का बोलो पिताजी, सुनो पिता प्यारे, हम खेलन गए शिकार रे, बनखड़ के बीच मझारे। और तब बेटा ने कही बताओ सही, सुनो पिता प्यारे, सुनो पिता प्यारे, खेलन गए शिकार रे, बनखड़ के बीच मझारे। ऐसा हुआ, लड़का ने खुलेआम कह दिया अगर तुमने इस स्त्री को घर में नहीं रखा, अगर इसे निकाल दिया तो हम भी इसी के साथ चले जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। पिता ने सोचा जाके चक्कर में लड़का पागल है, कही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस स्त्री को जब अपने पुत्र के कहने पर रख लिया, और ऐसा ही नहीं, अरे समय आगे को जाता है, वजीर का बेटा वो विक्रम चुगली खाता है, और त्यारे घर में इच्छाधारी नागिन गई आई।
राजकुमार के साथ में मंत्री का लड़का गया था, उसने सारा हाल बता दिया कि ये स्त्री नहीं है, नागिन है। अगर यकीन नहीं है तो आप आजमा लीजिए। और जब बार बार उस लड़के ने कहा कि ये इच्छाधारी नागिन है, अरे बात राजा ने मानी है और देश निकासो देने की अपने मन ठानी है। अरे भूप ने सभा लगाई है और तीनों हुक्म सुनाए, पत्र का हाथ गहाई है। मेरे भैया, राजा ने जब ये जान लिया कि ये वास्तविक नागिन है, सभा इकट्ठी की है। जाएगी भूप से, अरे मेरे भैया कोई द्वार खड़े हैं राणा जी। समझाए कि बलराज बोलो ड्यूडी बान से, भैया तू महाराज से जाकर के कह दे विपत्ति के मारे हुए द्वार पर खड़े हैं। और जब इतना कहा सोई ड्यूडी बान बढ़ो आगे, अरे जाए की ड्यूडी बान ने, अरे मेरे दादा कोई राजा से कही दई जाई जी। ड्यूडी बान जब सूचना देने के लिए महाराज के सामने खड़ा हो गया, और ऐसा ही नहीं, अरे राजा ने आदर करो, अरे मेरे भैया कोई दोनों ले हैं बुलाई जी। ऐसा हुआ जब राजा साहब को खबर मिली कि विपत्ति के मारे हुए द्वार पर आ गए हैं, श्री राजा साहब ने बुलाओ और कहने लगे, अरे दो रहो मेरे महल में, अरे मेरे बेटा कोई मेरे दूसरे पुत्र समान जी। राजा ने देख करके कहा, कोई बात नहीं, हमारे महल में रहो, एक पुत्र हमारा पहले से मौजूद है और हमने तुम्हें अपना दूसरा पुत्र मान लिया। आ जाएगी बोलो राजकुमार, जो बहन भी रह तो पचरानी तुम बन जाओगी और बात हमारी मानो। जाकल युग में रूपवती दौलत बिन नाय ठिकानो,
ऐसा हुआ भानवीर ने ये कहा कि तुम हमारी पट रानी बन जाओ और बिना दौलत के जा कलयुग में ठिकाना नहीं लगेगो। लेकिन लला साफ इनकार कर दिया। रूपवती ने कहा नहीं, हमें दौलत से कोई लेना देना नहीं है, जैसा भी है हमारा पति हमारे लिए परमेश्वर है। अब सोईबा लड़का ने खिसिया कि तलवार निकाल ली लला, और जब तलवार निकाली हुआ ये, अब लला वो रूपवती ना रही। अब तो नागिन बन के रूपवती ने भानु रोंदो है। अब तो नागिन बन के रूपवती ने भानु रोंदो है। ऐसा हुआ नागिन बन की जाखन रूपवती और अर्रा की पड़ी, वो तो तलवार अलवार सब चलाए वो भूल गो। अरे फेंकी कटारी दई भानु ने जो मुखड़ा में गई समाई, और जीवन अंत भव नागिन को मर दो सुनियो कान लगाई। भानुवीर के पीछे पड़ी, पाने जानी अब नाए बचेंगे, से डर के मारे तलवार फेंक के बाजो। अब लला राहुल वो तलवार व नागिन के, और जाखन मोह में लगी नागिन मरी गई। और नागिन मरी मरी मेलन में नए बलराज की पेच बसाई, और बा नागिन को डाल गले में रोए रो मर्द चौक पे आई। पांडे जी कह रहे सुनी नाई, जब नागिन मर गई बलराज लौट गया और समझ गो अगर हम काबू से कर चुके हैं हमारी पार नहीं पड़ेगी, तो भाई नागिन को गले में डाल के, और जो तू देखे आओ है बाजार में चौक पे जो रोए रहो बलराज। सुनो बुला की दस्सी को तुम देखो शहर बीच में जाई, और चुपका सोई जाओ बिस्तर पे भोरई देंगे कुछ कराई। तेरे सवाल को जय उत्तर है। भाई नागिन को बलराज अपने गले में डाल के रोए रहो है।